नमस्कार। कैन यू चेंज योर टाइमलाइन टू रीयूनाइट सूनर? ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत जल्दी रीयूनियन उसका प्राप्त आप क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, आज मैं यही बताने जा रही हूँ कि कुछ इस तरह के वो आपके एक्शंस हैं जो कि आप अपनी ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के टाइमलाइन को थोड़ा पास ला सकते हैं। इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत लोगों में रहता है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, या फिर वो दूसरी गलत तरीके से उस रीयूनियन को जल्दी पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो गलत तरीकों की बात नहीं करी जाएगी, वो तो आपको कहीं से भी फ्री में मिल जाती है। बेसिकली ये है कि फ्यूचर में आपने मैनिफेस्ट करना है कि किस तरह से मैंने अपना आप को हेडिंग टुवर्ड्स लेकर जाना है। मतलब आप अपने रीयूनियन को किस तरफ लेके जाते हैं, रीयूनियन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। असल में बहुत लोगों को रीयूनियन का मीनिंग नहीं मालूम होता और उसका गलत मतलब निकाल कर लेफ्ट एंड राइट कुछ भी करके कुछ भी बोलते हैं। फिर वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ टाइमलाइन, वैसे तो बात की जाए कि इस टाइम पीरियड में हो जाता है या मेरा कितने में हुआ आपका कितने में होगा, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग जर्नी है, सबका टाइमलाइन अलग है। और लेकिन इस जर्नी को आप बहुत ही जल्दी रीयूनाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना इमोशंस पर फोकस करना होता है, क्योंकि आप एक फ्री विल हैं, ठीक है ना। और रियूनियन किस तरह से रहेगा वो आपके ट्विन सोल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्विन सोल किस तरह की है। फ्री विल आप हैं, ये आपको बस पूरी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन को क्रिएटर रहती है अपनी ही लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके काउंटर पार्ट नहीं रहते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन वो कम से कम इंटरेक्शन करते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, हायर सेल्फ में नहीं आने पाते हैं और इस जर्नी को भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जितना ज़्यादा आप हायर स्टेट में रहेंगे और पावरफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जॉय को अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से अलाइन रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका रीयूनियन का जो टाइमलाइन है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर आपका रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा कोई और कह नहीं सकता, आप लेकिन कह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सेल्फ से यूनिटी में नहीं आएंगे ना, तब तक। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये मैं बताती हूँ। पहला तो यही है कि आपका फैमिली, योर फैमिली पैटर्न्स, जो भी आपका अपब्रिंगिंग रहा, एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग रही, आप अपने बैक में देखिए जरा जाके कि आप पिछले टाइम में, मतलब इसी जन्म में किस तरह से आए हैं, आपके फैमिली की लाइफस्टाइल क्या है और आप किस ग्रुप पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही, रिलीजन की बात नहीं हो रही, ग्रुप पैटर्न को किस तरह से, एनर्जी पैटर्न को किस तरह से आप फॉलो करते हैं। तो अधिकतर आपके फैमिलीज में क्या कार्मिक पैटर्न रहे हैं, या हेल्दी एनर्जी रही है ना, या बहुत ही ज्यादा रिलीजियस रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के आपके फुट स्टेप है ना, वो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको ये समझ आता चला जाएगा जब आप अपनी फैमिली प्रोग्रामिंग को देखेंगे, चेक करते रहेंगे, है ना, और तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है ना आपके, वो आपको तोड़ने हैं। जो हमेशा से होता आया है वही आप करते रहेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप यहाँ कुछ करने आए हैं। आप को क्रिएटर हैं, मतलब आप कुछ क्रिएटिव बनने के लिए, दिखाने के लिए, बनने के लिए और बनाने के लिए आए हुए हैं। तो क्या है वो रीयूनियन का प्रोग्रामिंग? यही है कि फैमिली प्रोग्रामिंग जो आपकी रहती है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, वैसा करो, ऐसा ना करो। तो ये अवेयरनेस तो आपके अंदर है, लेकिन अवेयरनेस के बाद जो आपके अंदर जो अवेकनिंग आती है कि यस आई हैव टू डू दिस, अब मुझे ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे पहले की तरह ही नहीं रहना, मुझे अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी है। तो वो बिगिनिंग आपके बेटर सेल्फ के लिए है। यही अवेयरनेस जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा चेंज के लिए। दूसरा ये बात रहेगी कि कर्मा क्या है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के एक्सपीरियंस क्या हैं और अर्ली चाइल्डहुड वुंड्स के कर्मास क्या हैं। एनर्जेटिकली आप क्या वाकई अपने आप को पास्ट से जोड़ पाते हैं कि नहीं, आपके ट्रॉमास क्या हैं, आपके कार्मिक वुंड्स क्या हैं, आप कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहे, कितना ज़्यादा पैथेटिक आपका बचपन रहा, कितना ट्रॉमेटिक सच में आपका बचपन रहा। देखिए कई बार हम अगर ईगो से देखें तो ये कहते हैं कि हाँ इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, लेकिन सच में आपकी सोल ग्रो करना चाह रही थी, लेकिन सच में किसी ने आपको सप्रेस किया, आपके इमोशंस को सप्रेस किया। सबसे ज़्यादा बचपन में इमोशंस ही सप्रेस किए जाते हैं कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, यहाँ मत खड़े रहो, वहाँ ना करने की लिस्ट आपके, वैसे इंडियन फैमिलीज में ज़्यादा ही रहती है कि ये मत करो, ये ना करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो नहीं का तो बहुत सारी लिस्ट है, क्या करना चाहिए ये कोई नहीं बता पाता। तो वहाँ आपकी सोल बचपन में ये कहती है कि नहीं मुझे ये करना है, लेकिन वहीं पर मार पीट के या किसी भी तरीके से आपको अलग कर दिया जाता है।
तो यही सोल कॉन्ट्रैक्ट आप अपने कार्मिक पैटर्न, अपने कार्मिक फैमिली मेंबर्स से लिखवा के लाए हैं, तो ये आपका लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन जब आप इस पैटर्न को तोड़ेंगे तभी आपका अपने ट्विन फ्लेम से जल्दी मिलन हो पाएगा। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए पूरी तरह से राजी हो जाते हैं, जैसा मेरे साथ रहा। मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये कार्मिक्स हैं, मेरे ही घर वाले मेरे ही कार्मिक्स हैं, और मैं इनके साथ जो लड़ रही हूँ, लड़ना इन द सेंस कि जीतने के लिए, कि मुझे इससे बाहर निकलना है, जिसे कर्मा क्लेंजिंग भी कहेंगे, तो कर्मा हीलिंग भी कहेंगे। तो जो भी डील्स उनके साथ रही है, उनके साथ कभी खाया पिया बैठे, तो वो हमारे जो एनर्जीज पैटर्न है वो जुड़ जाते हैं। लेकिन कार्मिक के साथ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी हमारी भी तो इधर आई। भाई हमारे ही पेरेंट्स, हमारे ही भाई बहन है, लेकिन वो जबरदस्त कार्मिक हैं आपके, उनके साथ आप बैठे खाए हैं तो उनकी भी तो एनर्जी लिया है, उनके घर जाके खाए हैं तो उनकी भी तो एनर्जी लिया है। तो वहीं वो जो एनर्जी आपने ली है, वहीं से ही आपका जो है हायर सेल्फ जो है ना डाउन हो जाता है, क्योंकि कहते नहीं जिसका नमक खाया फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो वहां से आपको कनेक्शन कट करना होगा। वो कार्मिक कनेक्शन जैसे जैसे कट होगा वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। मेरी सर्विसेज जानने के लिए और फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू। थर्ड है आपका कि आप किस तरह से आप सोल को इवॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट होते हैं अपने इस प्रोसेस में आगे जाने के लिए, इस जर्नी को किस तरह से फोकस करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आपकी जो सोल जर्नी है, आपकी जो फैमिली है वो अलग है, आपका जो सोल फैमिली है वो अलग है। काउंटर पार्ट हो गया। और सोल फैमिली में मैं भी, आप जिसे मुझे देख रहे हैं तो मैं भी आपकी सोल फैमिली में हूँ, आप सब भी मेरी सोल फैमिली में, लेकिन मेरा काउंटर पार्ट सिर्फ मेरा है, ऐसा ही आपका काउंटर पार्ट सिर्फ आपका है। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होता है। और ऐसा नहीं होता है कि कई लोग ये भी पूछते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या है। फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मेरी कई वीडियोस में है, वीडियो बनाई हुई है, उसी में ही आपको समझना होता है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जस्ट हमें ऐसा लगता है कि वाह ये ट्विन फ्लेम जैसा है, या फील लाइक होम, लेकिन सडन एकदम पता चलता है नहीं ये तो समथिंग कार्मिक है या कुछ भी नहीं है। तो ऐसा उसको हम लेबल नहीं दे सकते उस इंसान को कि ही इज द फॉल्स कार्मिक, है ना, फॉल्स ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आपकी जो स्पिरिट है वो क्या चाहती है लाइफ में, ये आपको देखना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, या वाकई फ्री विल होकर ऊपर उड़ना चाहते हैं। तो ये जितनी भी आपकी एनर्जीज हैं, ये जैसे जैसे आपकी मेजर लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते चले जाएंगे, फॉरगिवनेस की पार्ट आप पढ़ते चले जाएंगे। फॉरगिव करना ही जरूरी है। आपके अनकॉन्शियस एनकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ छप जाना चाहिए कि यस, लेसन सीख लिया ना, कार्मिक से लेसन सीख लिया, एंड देन नो नीड टू मिंगल विद देम। मिंगल नहीं होना है, ठीक है, माफ कर दिया। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जी माफ कर दिया चलो फिर आ जाओ भाई, तो नहीं। माफ करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को बर्डन फ्री बनाने के लिए उनको माफ कर दिया, ताकि आप फ्री माइंड से आगे चल सकें। माफ नहीं किया, ग्रजेस ले लिए, गुस्सा ले लिया, उसने ऐसा करा उसने वैसा करा, तो इट मीन्स आप अभी भी कहीं ना कहीं अनअवेकन और अनहेल्दी एनर्जीज में हैं। और ऐसे में क्या होगा कि आपका जो माइंड बिल्कुल पूरी तरह से स्टक रहेगा, तो कैसे उसमें कुछ नई एनर्जी आएगी। इसी को तो कहते हैं रिसीविंग मोड में आना। रिसीविंग मोड का मतलब ही यही है कि अपने दिमाग को, अपनी सोल को जो बर्डन है, जो एंसेस्ट्रल कर्स हैं, जो अजीब तरह की जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जितने भी ड्रामेटिक कर्सेस हैं और ये क्या क्या हैं हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सबको तो हटा देना है, ख़त्म कर देना है। उस अपना वेसल, जो सोल वेसल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड गोल्डन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी आप रिसीविंग मोड में होंगे। इसलिए माफ़ कर देना ज़रूरी है। फोर्थ साइन क्या है कि आपका कॉस्मिक एनर्जी जो है ना, उसको आप इंडिविजुअली टाइमलाइन में जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। ट्विन फ्लेम पेयर जो होता है वो ह्यूमैनिटी कलेक्टिवनेस के लिए है, इसीलिए जो कर्मा क्लेंजिंग होता है कॉन्शियसनेस के हिसाब से और कलेक्टिव टाइमलाइंस के हिसाब से जो ये रीडिंग बताई जाती है कि ये डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह से है और आपकी एनर्जी इस तरह से है, कॉन्शियस लेवल पर या हायर सेल्फ पे डिवाइन मस्कुलाइन का क्या कह रहा है, वो एनर्जी जो रीड की जाती है वो आपके कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको बिल्कुल अलग से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझसे या किसी और से भी जिसको आप पसंद करते हैं। तो कॉस्मिक ट्रिगर्स जो आपको मिलते हैं, कॉस्मिक ट्रिगर्स मीन्स जो ईश्वरीय होता है, जो भगवान आप कह रहे हैं कि ये काम हो ही जाना चाहिए, मेरे ट्विन फ्लेम से सगाई होने ही वाली है, हो गई है, और होके भी टूटती है। होके क्यों टूटती है? होके इसीलिए टूटती है कि वो डिवाइन का रचा हुआ प्रोग्राम होता है। आप दोनों ही हैप्पी होके मिल नहीं सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हैप्पी होके देन फिर वो पास्ट में जाना,
इसीलिए तो पास्ट में जाते हैं, इसीलिए तो सेपरेशन होता है, और उसी के बाद ही आपका फिर रियूनियन होने पाता है, तभी हो पाता है। तो जब हम अपने आप से मिल पाते हैं, तभी तो हमारा जब अवेकनिंग होती है सेपरेशन पीरियड में, तभी तो हम अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक उसी दिन से, जिस दिन से सेपरेशन होता है, तो हम तब फिर ये नहीं कहते कि हाँ अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए या अब हमें कोई और चाहिए। कई और में भी जंप कर जाती हैं कुछ डिवाइन डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, तो वहाँ पर वो फिर से पछताती हैं कि ये भी ऐसा ही निकला। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो तभी वापस आते हैं जब आप कंफर्म्ड हो अपने आप से। पांचवी बात यह है कि जब पूरी तरह से आप अपने आप को अलाइन कर सके, अपने फोकस को, अपने इंटेंशन को, अपनी पावर को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को, कि यस दिस इज ट्रू, कि यही सही है, यही करना है मुझे, और कुछ और मुझे करना ही नहीं है। पर्टिकुलर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मैच करनी चाहिए। कहाँ से? ईश्वर से मैच करनी चाहिए, यूनिवर्स से मैच करनी चाहिए। आपका थॉट, आपका फोकस, आपका जो कि हर चीज को देखने का नजरिया। कई बार क्या है ना, हम कहते हैं इतनी समस्याएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के रूप में ना देखा जाए तो यहीं आपकी इंटेंशन देखी जा सकती है और आपका मैनिफेस्टेशन तुरंत होता है। तभी तो कुछ लोगों का, कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं नाम भी लेना चाह रही हूँ लेकिन अभी नहीं, तो देखिए वो बाहर रहती हैं लेकिन वहाँ खाना पीना चलता है ना, साथ में वाइन चलती है, खाना चलता है, फैमिली के साथ ही वाइन चलती है, तो बुरा नहीं माना जाता है। और स्मोकिंग भी चलती है और इवन नॉनवेज भी चलता है। तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल छोड़ा है वो सब कुछ विदेश में रह के, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते? हम बार बार यही सवाल मेरे पास आते हैं कि क्या हम, हमारे तो घरों में खाया जाता है, बचपन से खाया जाता है, छोड़ें कैसे छोड़ें? तो अगर आपकी इच्छा नहीं जागृत हुई ना, तब तक आप नहीं छोड़ सकते, मेरे कहने से भी नहीं छोड़ सकते। तो और अगर किसी और के साथ भी आप एंगेज रहते हैं फिजिकली और मुझसे पूछते हैं कि क्या हम उसके साथ चले जाएं, उसके साथ चले जाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें, मेरे कहने से क्या जाएंगे आप? नहीं ना। तो और मेरे कहने से नहीं जाएंगे क्या? वो भी नहीं होगा। तो जो आपका मन कर रहा है वो करेंगे, लेकिन जब आपकी आत्मा आपको झिझोरेगी ना, झकझोरेगी कि हे क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तो तब आप समझ पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, है ना। तो वो जब वो टाइम आएगा, वो अवेकनिंग का टाइम आएगा, वहीं से ही आपकी जो एनर्जी है वो अपसर्ज होती चली जाएगी, तभी तो रियूनियन जल्दी होगा। अच्छा, बाकी रहा 6 पॉइंट की जो फियर एनर्जी है आपकी, जो आपका अंदर का स्टोर हाउस है, वो पूरे फियर बेस्ड एनर्जी से है। समटाइम ये होता है कि क्या ट्विन फ्लेम को ब्लॉक कर दें, अगर ब्लॉक कर दें तो वो कभी ना आए तो, उसकी कहीं और ही शादी या एंगेजमेंट हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? ये जो फ्यूचर का डर है, इवन ट्विन फ्लेम जर्नी, देखिए फ्यूचर का डर और साथ ही साथ आपके मृत्यु का डर, इसको भी हटा देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए तो आपका जो बिग पार्ट होता है कि अपने हर तरह के इश्यूज को हील करना, यही तो वंडरफुल असिस्टेंस है आपकी इस जर्नी का, कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। ये चीज आनी चाहिए। नथिंग इज गुड एंड बैड, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। किसी के लिए वही चीज राइट है, किसी के लिए वही चीज रॉन्ग है, तो राइट एंड रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से मेडिटेशन करने का तरीका भी कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, कभी भी करें, कैसे भी करें, लेकिन भाव होना चाहिए। ईश्वर कहता है भाव से करो पूजा। अश्रु का प्रसाद चढ़ाए, आंसुओं का प्रसाद चढ़ाए, कैसे नहीं कोई भी आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण होती। तो यही बात है, अपने अंदर की डार्क साइड को पहचानिए, अपने अंदर के फियर को पहचानिए। ये फियर ही तो अटैक कर रहा है आपको, ये फियर ही तो आपको सिकनेस में लेकर आ रहा है, और ये कह रहा है कि बस डर के रहो, क्योंकि आपका माइंड कहता है डर के रहो। जब हम डर में मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो कैसे पूरा होगा? तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं होने पाता है। अमेजिंग इफेक्ट यही रहता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को जल्दी रियूनाइट करने का, कि आप अपने आप से जुड़ जाएं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने आप को क्लियर करते जाएं, अपने नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न, अपने अंदर के कार्मिक एंड टॉक्सिक पैटर्न, उनको दूर किया जाए। नंबर 7 यही बताऊंगी कि इमोशनल जो आपका अपहीवल्स चल रहा है, इमोशनल अप एंड डाउन चल रहा है, ये आपका हैबिचुअली बन चुका है। तो इसीलिए जब भी आपका इमोशनल डाउन पीरियड चल रहा हो ना, या डिप्रेशन टाइम, तो उसी टाइम अपने माइंड को अलर्ट कर ले कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस वहीं से ही आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएंगी और असल में समस्या रहेगी नहीं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि 18 सेकंड का फोकस अगर आप करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है अलाइनमेंट रहती है, और 30 सेकंड से ऊपर का करते हैं तो वो चीज़ डायरेक्टली मैनिफेस्ट होती है पलक झपकते ही। तो तैयार हैं आप पलक झपकते ही अपने ये रीयूनियन को प्राप्त करने के लिए? जल्दी से आज से अभी से शुरू हो जाइए, और ध्यान रखें कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई सेल्फ में होनी चाहिए। सम टाइम डिप्रेशन में आ जाती है, इट्स ओके, लेकिन उसी टाइम आप अपने आप को संभाल सकते हैं।
उसी टाइम ही तो संभालना है। तो यही आपकी फ्री विल है, यही आपकी फ्री विल की चॉइस है कि यस आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। हर तरह के बंधनों को छोड़ने का कोशिश करें। डे टू डे लाइफ से लेकर आएँ तो बहुत कुछ आएगा आपको समझ में कि डे टू डे लाइफ में आप किस किस चीज़ से बंधन में हैं। हमने इसको सब्सक्राइब करा, उसको लिया, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला ये और वो, स्कूलिंग, कॉलेज, आप बंधे हुए हैं, मकान, लोन, क्या है ये, गाड़ी का लोन, इसका लोन, उसका, 36 तरह के तो लोन ही हैं। तो इन सब से धीरे धीरे फ्री होने का कोशिश करें। एकदम में नहीं होगा, एक झटके में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे। जितना फ्री बनते चले जाएंगे ना, उसी तरीके से आपके अंदर वो हैप्पीनेस फूट फूट कर बाहर आएगी, वो दिखाई देगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो, इसी की मैं प्रार्थना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।